नमस्कार दोस्तों, आज हम बताएंगे शरीर के अंदर मनुष्य के शरीर के अंदर जो भी बीमारी आता है उसके जिम्मेदार आप स्वयं हैं। जब आपके शरीर में कोई बीमारी आता है तो उसके जिम्मेदार आप स्वयं हैं। आपकी ही वजह से वो बीमारी आपके शरीर में आता है। आपके अंदर जो इंद्रियां होती हैं उनको अपने बस में आप नहीं कर सकते हैं। इंद्रियों को अपने बस में करिए, आपकी बीमारी बिल्कुल आपके पास से भाग जाएगी, आपके पास आएगी ही नहीं। जैसे आपके शरीर के अंदर, मनुष्य के शरीर के अंदर तमाम प्रकार की इंद्रियां होती हैं, जिसमें एक इंद्रिय का नाम है मन। जब तक आपकी इच्छाएं कंट्रोल में नहीं आएंगी तब तक आपके शरीर की जो बीमारियां हैं, एक ठीक होगी तो एक दूसरी पुनः वापिस आ जाएगी। एक बीमारी ठीक होगा, दूसरा आपके पास तत्काल पहुंचेगा, उसको आप रोक ही नहीं सकते हैं। क्योंकि जो मन होता है, मन को आप जब तक बस में नहीं करेंगे तब तक आपके शरीर के अंदर, आपके परिवार में किसी भी सदस्य के शरीर के अंदर बीमारियां कम नहीं होंगी, बढ़ती ही जाएंगी। और संयोग गति एक बीमारी अगर ठीक होता है तो दूसरा अपने आप ही आ जाएगी। तो दोस्तों, अपने मन को कंट्रोल में लाइए। जब आपका मन आपके बस में हो जाएगा तो आपके पास जो बीमारी है वो धीरे धीरे चला जाएगा भाग करके, और जो अन्य बीमारियां हैं वो आप तक पहुंचेगा ही नहीं आपके पास। क्योंकि इसका रीजन ये है कि जब आप अपने मन को अपने बस में रखेंगे, मन को कंट्रोल करके रखेंगे, तो आपके पास जो खान पान की दिनचर्या है या तमाम प्रकार की वस्तुओं को प्राप्त करने की दिनचर्या है, बहुत सी चीजों को प्राप्त करने की दिनचर्या है। मन इधर कभी ये कहता है कर लें, कभी वो कहता है कर लें, कभी उसको कर लें, कभी ये प्राप्त कर लें, कभी वो प्राप्त कर लें। तो मन के ना कंट्रोल होने की वजह से आपको एक टेंशन भी बना रहता है। टेंशन की बीमारी जब आ जाती है तो जिस व्यक्ति को टेंशन की बीमारी आ जाती है उसके दिल से पूछिए उसके ऊपर क्या गुजरता है। उसको कोई दूर ही नहीं कर सकता है। जो टेंशन की बीमारी होता है उसकी कोई इलाज ही नहीं है। आप दवा खाते रहिए, उससे कुछ होने वाला नहीं है। टेंशन मुक्त होना है तो आप अपने इंद्रियों पर कंट्रोल कीजिए, इंद्रियों पर बस में कीजिए। इंद्रियों को, इंद्रियां जो भी हैं, तमाम प्रकार की इंद्रियां हैं शरीर के अंदर। हम सारे इंद्रियों को एक वीडियो में नहीं बता सकते हैं, लेकिन मन भी एक इंद्रिय है शरीर का। इसको अगर आपने कंट्रोल कर लिया, इसके ऊपर अगर आपका शरीर धावा बोल दिया, आपके बस में ये हो गया, तो समझ लीजिए आपका जीवन बेड़ा पार है। हर मनुष्य के शरीर में इंद्रियां होती हैं और हर मनुष्य के शरीर को बीमार उसका मन ही करता है। आपको भोजन करने की इच्छाएं आपका मन ही करता है। आप जब उल्टा पलटा भोजन करते हैं, जो चीज नहीं खाना है वो चीज खा लेते हैं, जो चीज नहीं करना है उसको रोज करते हैं, तो आप बीमार तो निश्चित होंगे। जानवर अपने समय से सारे कार्य को करता है, लेकिन मनुष्य अपने कार्य को समय से नहीं करता है। जब मर्जी तब शुरू कर देता है और जब मर्जी तब लड़ाई बंद। तो आप अपने काम के जो दिनचर्या है उसको निर्धारित कर लीजिए, हमको कब करना है।
कब भोजन करना है, कब सोना है, कब उठना है, कितने बजे उठना है, कितने बजे सोना है, कितने बजे भोजन करना है, भोजन कितनी मात्रा में करना है, और सारे चीज आप समय से कीजिए। आप देखेंगे आपके शरीर के अंदर बहुत सारी जो बीमारियां थी वो धीरे 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 करके जड़ से खत्म हो जाएगा, और आपके पास जो अन्य बीमारियां और होती हैं वो आ नहीं सकती हैं आपके पास। हमने हर वीडियो के अंदर आपको पानी पीने के लिए सलाह देते हैं। पानी पीकर लोगों की समस्याएं, बहुत गंभीर गंभीर समस्याएं जड़ से खत्म हो रही हैं। जल हमारा जीवन है, तो जो चीज हमारा जीवन है उसे हम क्यों ना पी लें। हमारा शरीर पानी मांगता है, पानी आप नहीं देंगे तो आपके शरीर के अंदर जो पार्ट पुर्जे होते हैं, जैसे वृक्ष होता है, वृक्ष के पार्ट पुर्जे, उसके पत्ते, उसके डाल, उसकी टहनियां होती हैं, और मनुष्य के शरीर का पार्ट पुर्जा, उसका हाथ, उसका पैर, उसके अंगुलियां, उसके मुट्ठे, उसके आंख, उसके कान, उसके नाक, उसके दांत, उसके बाल, उसके गला, ये सब मनुष्य के शरीर की टहनियां और पत्ते हैं। मनुष्य के शरीर के टहनियां और पत्ते तभी काम करेंगे जब इनको आप समय से भोजन देते रहेंगे। भोजन मतलब भोजन तो देना ही देना है। भोजन करने से केवल नहीं होगा। जैसे पौधा आपने लगा दिया तो उसमें खाद डालने से केवल थोड़ा होगा। आप जब तक उसमें पानी नहीं देंगे तब तक उसका विकास नहीं होने वाला है। तो दोस्तों, आप अपने शरीर को पानी से सींचिए। मतलब पानी जितनी मात्रा में पीना है आपको, 3 से 4 लीटर प्रतिदिन पानी पीजिए। आप मत डरिए कि ज्यादा पानी पिएंगे तो ज्यादा पेशाब करने जाना पड़ेगा, कम पानी पिएंगे तो कम पेशाब लगेगा। आप पानी पीजिए, पेशाब करने जाइए। आपके शरीर के अंदर के जो दूषित वायु होती है, दूषित वायु होती है, वो पानी के रास्ते, पेशाब के रास्ते बाहर निकल जाता है और आपका शरीर धीरे धीरे स्वस्थ हो जाता है। जब आप अपने शरीर को पानी नहीं देंगे तो आपका शरीर, आपके हाथ पैर के, जैसे ये अंगुली है, इस 5 अंगुलियों में 5 रास्ते होते हैं। 5 अंगुलियों में जो ब्लेड आता है, इसके 5 रास्ते हैं। एक ही रास्ते से ब्लेड 5 में नहीं आता है। कभी कभी आप देखेंगे जैसे ये 5 अंगुली है और ये 5 अंगुली है, इसके रास्ते सारे अलग अलग होते हैं और इस हाथ के रास्ते सारे अलग अलग होते हैं, जो ब्लेड आता है। आप देखेंगे कभी कभी ऐसा होता है कि जो दाहिना हाथ है या बायां हाथ है, कोई एक अंगुली बीच वाली हो या साइड वाली हो, या कोई भी इसमें से कोई भी एक अंगुली। कुछ लोगों का कभी कभी ऐसे होता है कि ऐसे हो जाता है, काम नहीं करता ये अंगुली। कुछ लोगों को ये मोटे अंगुली में हो जाता है, कुछ लोगों को इस अंगुली में होता है, कुछ लोगों को इस अंगुली में, कुछ लोगों को इस अंगुली में। कुछ लोगों को 5 अंगुलियां काम करना बंद कर देती हैं। जब 5 अंगुलियां काम करना बंद हो जाती हैं तो हाथ के मुट्ठी नहीं बनते हैं, और जब मुट्ठी नहीं बनेंगे तो आप भोजन कैसे करेंगे। तो इसे सही करने के लिए तमाम विधि है। हमारे हिंदुस्तान में बहुत सारी विधियां हैं और सारी विधियां ठीक हैं, कोई विधि खराब नहीं है, बशर्ते आप उस विधि को ढंग से कीजिए। जो काम आप कीजिए उस काम को खूब मेहनत लगन से कीजिए और अच्छे ढंग से कीजिए। आप देखेंगे आपका काम बहुत बढ़िया निकलेगा, आपका विकास बहुत तेजी गति से होगा। देश में कोई ऐसा काम नहीं है कि आप काम करेंगे तो वो खराब है, सारे चीज अच्छे हैं। तो हम बता रहे थे आपको पानी के बारे में। पानी अपने शरीर को दीजिए,
आपके आंख, आपके कान, आपका गला, आपका नाक, आपका बाल, आपका हाथ, आपका पैर, घुटना, जितने भी पार्ट पुर्जे हैं शरीर के, आपके एकदम बढ़िया ढंग से काम करेंगे। और जिस दिन आप लोग देखते हैं, हमने अपने आंखों से देखा है, लोग 1 गिलास 2 गिलास मतलब आधा लीटर 1 लीटर पानी पीकर पूरा दिन बिता लेते हैं। उनको प्यास लगता ही नहीं, कहते हैं प्यास ही नहीं लगता है, पानी कैसे पिए। प्यास लगने का भी आदत बनाना पड़ेगा, भोजन करने का भी आदत बनाना पड़ेगा। आप सारा चीज सटीक ढंग से करेंगे तो सब कुछ सही हो जाएगा। आप जब अपने शरीर को पानी नहीं देंगे तो आपका शरीर, आपके शरीर का जो अंग होता है, जैसे हाथ की अंगुलियां, हाथ का पैर या सारे पार्ट पुर्जे हमने आपको बताया, वो आपके साथ समझौता लेना बंद कर देगा, आपके साथ काम करना बंद कर देगा, बोलेगा अब हम काम नहीं करेंगे, आपको बेड पर लिटा देगा, आपको बीमार कर देगा। जब आपका हाथ काम नहीं करेगा तो मतलब आपके शरीर का जो अंग है आपके साथ काम नहीं कर रहा, आपके शरीर के साथ काम नहीं कर रहा है। तो बताइए, आपके जो परिवार में लोग हैं, आपके पारिवारिक लोग जो भी हैं, वो आपका बात कैसे मानेंगे? जब आप उनको खुश रखेंगे तभी वो आपका बात मानेंगे। जैसे आपके बच्चे हैं, जब बच्चे खुश रहते हैं तो आपका बात मानते हैं, जब बच्चे नाराज हो जाते हैं तो आपका बात नहीं मानते हैं, आपका काम, आपका कहा हुआ नहीं सुनते हैं। उसी तरह से हमारा शरीर है, जब हमारा शरीर का अंग नाराज हो जाता है तो आपके शरीर का अंग, आंखों की रोशनी चली जाती है, कानों से सुनाई देना बंद हो जाता है, बाल गिरने लगते हैं, हाथ काम नहीं करता है, दांत काम नहीं करता है, दांतों की तमाम समस्याएं आ जाती हैं, पेट की तमाम प्रकार की समस्याएं आ जाती हैं, ऐसी गंभीर गंभीर समस्याएं आ जाती हैं। तो दोस्तों, आप 1.25 लीटर पानी सुबह शाम दोनों टाइम पीजिए। भोजन करने के पहले पानी पीकर पेट को साफ कर लीजिए शौच क्रिया करके, और दिन में फिर और 2 लीटर पी लीजिए थोड़ा थोड़ा करके। और भोजन करते आप पानी बिल्कुल मत पीजिए, भोजनांते विषमवारी, भोजन के अंत में पानी पीना विष के बराबर होता है। इतना काम आप कीजिए, आपके शरीर में देखेंगे बहुत ही कम समय में बहुत ही बढ़िया रिजल्ट आएगा। और आपके शरीर के अंदर अगर बहुत सारी बीमारियां होंगी तो धीरे धीरे करके वो खत्म हो जाएगा। इसी के साथ आप सभी देशवासियों से नमस्कार है। और अगर हमारे चैनल के इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए, और घंटी वाला बटन जरूर दबा लीजिए, जिससे आने वाले समय में हमारा वीडियो जब ही YouTube पर पहुंचेगा सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा और आप उसको देख करके लाभ ले सकते हैं। आपको दूसरों को शेयर करके लाभ ले सकते हैं, आप अपने घर परिवार में सीख करके बता सकते हैं। जब आप सीखेंगे कोई ज्ञान तभी आपको लाभ मिलेगा। ज्ञान सीख कर आप रख लीजिए, और रखने के बाद जब भी आवश्यकता पड़ता है तब उस ज्ञान का प्रयोग कर लीजिए। आपके जीवन में कभी निराशा आएगा ही नहीं। अब जब आपको जरूरत पड़ेगा तो आप ज्ञान खोजोगे तो निराशा ही निराशा रहेगा, आप भटकोगे कहाँ मिल जाए, क्या मिल जाए। तो अच्छी चीज देखिए, अच्छी चीज सुनिए, अच्छी चीज करिए, आप अच्छे सारे चीज आपके होंगे। अच्छा मन रखिए, अच्छा विचार रखिए, अच्छा कर्म कीजिए, सब चीज अच्छा होगा। ईश्वर सबका भला करता है। तो दोस्तों, इसी के साथ नमस्कार है और सभी लोगों को हमारे तरफ से धन्यवाद है।